जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं मेडिकल को लेकर के। काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेडिकल हो जाए, इसके बाद ट्रेनिंग कभी भी हो। मैंने एक वीडियो डाला था जो आपको जानकारी दी थी कि अभी आपके ट्रेनिंग में थोड़ा विलम्ब हो सकता है और उससे आपका थोड़ा मेडिकल भी प्रभावित होगा। तो काफ़ी लोग कमेंट करने लगे कि सर जल्दी से मेडिकल करा दिया जाए, इसके बाद हम वेट कर लेंगे ट्रेनिंग का। देखिए, आप लोग परेशान ना होइए। जो भी समय आपको मिला है उस समय को आप यूटिलाइज करिए, थोड़ा फैमिली में दीजिए, एंजॉय करिए। क्योंकि आप एक बार जॉब में आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जो समय है उसका आनंद उठाइए, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, माता पिता के साथ समय बिताइए। ठीक है। देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि जो ट्रेनिंग जब आप करने जाएंगे, काफ़ी लड़कों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो भर्ती आ रही है, जैसे एसआई की भर्ती आ रही है, काफ़ी बच्चे तैयारी करना चाहेंगे या कोई अन्य भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लड़के, तो क्या ट्रेनिंग के दौरान हमको पढ़ने का समय मिलेगा या ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या रहता है। जो हमारी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उसमें टोली कमांडर का क्या रोल होता है, टोली कमांडर को बनने से आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, है ना। मैच प्रबंधक आप कैसे बने, जो मैच प्रभारी बनते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। इसलिए सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे, जो भी भाई इस चैनल पर नए आए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए, अब ज़्यादा समय न लगाते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है। देखिए, ट्रेनिंग का शेड्यूल आपका ये रहता है कि आपका मॉर्निंग में 6 बजे आप ग्राउंड पर पहुंचेंगे। तो जब आप 6 बजे ग्राउंड पर जाते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। देखिए, काफ़ी लोग रहते हैं, मान लीजिए एक ट्रेनिंग सेंटर पर अगर 300 से 400 लोग हैं और वहां पर अगर सुविधा के रूप में आपको बताएं, अगर आपके वाशरूम टोटल 30 या 40 हैं, जब भी आप देखिए एक में 10 पड़ेगा, तो 10-15 है तो थोड़ा समय आपको पहले उठना पड़ेगा। 5 बजे तो हमने बहुत ही कम बताया, 4:30 बजे भी उठना पड़ सकता है आपको, क्योंकि आप वहाँ पर सेविंग करेंगे, डेली दाढ़ी बनाएंगे, नहाएंगे, तो आपको आराम से 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अब जब आपको 6 बजे ग्राउंड में पहुंचेंगे, उसके बाद आपके सुबह मीटिंग 3 पीरियड होते हैं। एक आपका पीरियड 6 से 6:40 तक रहता है। इसके बाद आपको 5 मिनट का उसमें ब्रेक दिया रहता है। उसी समय आपकी दलिया लिया आएगी, उसी में आप अपना नाश्ता करेंगे 5 मिनट में, और इसके बाद फिर आपका दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है 6:45 से। ठीक है। और 6:45 से ये चलता है आपका 7:25 तक, और 7:25 के बाद फिर आपको 5 मिनट का फिर ब्रेक दिया रहेगा, आपका 7:30 बज जाएगा। इसके बाद फिर आपका 40 मिनट का पीरियड होगा, 8:10। फिर तीसरा पीरियड खत्म होगा, फिर 5 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाएगा और फिर आपको वहाँ से ट्रॉली फालिन करा के जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप बैरक में अपने पहुँचेंगे। तो लगभग में आपको ये सारी प्रोसेस करते करते आराम से 9 बज जाएंगे। ठीक है। आप वर्दी उतारेंगे, फिर से अपने कपड़े पहनेंगे। इसके बाद उतारने के बाद फिर आपका 10 बजे से स्कूल रहता है। आपका स्कूल आपका 10 से 2 4 घंटे का रहता है। ठीक है दोस्तों, 10 से 2 4 घंटे का आपका स्कूल रहता है। और स्कूल से आने के बाद फिर आप थोड़ा आराम करेंगे और 4 बजे से फिर आपको ग्राउंड पर पहुंचना है। तो जब आप 4 बजे ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो उसके लिए आपको 3:30 बजे निकलना पड़ेगा। ठीक है। 3:30 बजे निकलने के बाद 4 बजे जैसे ग्राउंड पर पहुँचे, उसके बाद आपका वही 40 मिनट का एक पीरियड, 5 मिनट का रेस्ट, फिर आपका एक पीरियड होगा। तो लगभग में आप 5:40 तक फ्री हो जाएंगे ग्राउंड से। ठीक है। ये तो आपको पूरे दिन की दिनचर्या हो गई ट्रेनिंग के समय की। देखिए, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है, जब हमने आपको सारी दिनचर्या बता दी, अब आप ये समझ गए होंगे कि दोस्तों आपको ट्रेनिंग में बिल्कुल भी पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पूरे दिन इतना वर्क कर लेंगे, इतना बिजी रहेंगे कि उसके बाद आप रात में कितनी भी कोशिश करेंगे पढ़ने की, उसके बावजूद आप 9-10 बजे तक सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सुबह फिर उठना होता है जल्दी। तो आप कितना भी कोशिश कर लेंगे, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकते, और जो आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा वो भी तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपका एग्जाम होता है। अगर उसमें फेल हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग बढ़ जाएगी। ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हो गए, 2 डाउट कि ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है, पूरा हमने आपको शेड्यूल बता दिया है। और आप क्या ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई का समय निकाल पाएंगे? आप बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अपना एंजॉय करना ट्रेनिंग का। अब तीसरा सवाल आता है कि टोली कमांडर बनने से क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, जब आप जाएंगे तो वहाँ पर पूछा जाता है आपकी टोली बनेगी, मान लीजिए 30 लोगों की बन रही है, तो उसमें पूछा था टोली कमांडर कौन बनना चाहता है। तो देखिए, टोली कमांडर को क्या आराम रहता है कि अगर आप टोली कमांडर बन जाते हैं तो आपको पूरे साल कोई ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। जो बैरक ड्यूटी रहती है रात में या कहीं बाहर ड्यूटी जा रही, तो टोली कमांडर का भी ड्यूटी नहीं जाता है। और टोली कमांडर को एक ये भी लाभ होता है कि जो भी सोशल होता है, जो भी आपका वर्क होता है, वो टोली कमांडर नहीं करता है, वो सिर्फ आपसे करवाएगा। ठीक है। तो ये टोली कमांडर बनने के फ़ायदे हैं। ठीक है। क्या फ़ायदा? एक तो आपको ड्यूटी नहीं करनी और आपको कोई किसी प्रकार का सोशल नहीं करना है। और टोली कमांडर का जो मुख्य काम होता है कि जो भी आदेश निर्देश मिलता है, जो आपके ITI उस्ताद रहेंगे, ITI उस्ताद को RTC प्रभारी देंगे, वो टोली कमांडर को देंगे, और टोली कमांडर अपने टोली में आदेश निर्देश देंगे कि ये काम होना है और ये IT में चलना है, PT में चलना, कब गिनती होंगी, कब, ये सारे काम टोली कमांडर के हैं। तो कहीं ना कहीं से आपकी ड्यूटी भी टोली कमांडर लगाएगा। तो टोली कमांडर बनने के आपने फ़ायदे देख लिए कि आपका डायरेक्ट एक तो आपके उस्तादों से आपका मिलना रहेगा, किसी प्रकार की कोई ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, और इसके बाद आपको
कोई सोशल नहीं करना पड़ेगा। बस हाँ, थोड़ा काम रहता है उसमें, जिम्मेदारी वाला काम होता है। आपको कोई भी जानकारी है, आपको किसी भी समय बुलाया जा सकता है, 12 बजे 2 बजे कि ये जानकारी है तो आपको टोली देनी रहेगी, ठीक है। ये आपका काम रहता है। टोली कमांडर आप समझ गए कि टोली कमांडर का क्या काम होता है। तो कोशिश करना, जो भी भाई अपने आप को समझ रहे हो कि हम टोली कमांडर का काम कर सकते हैं, तो आप टोली कमांडर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए जिम्मेदारी रहती है। आप अगर केवल इतना सोच कर बन जाएं कि हमें ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, सोशल नहीं करना पड़ेगा, तो उसके अतिरिक्त थोड़ी आपको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। क्योंकि जब किसी पद पर आप बैठते हैं, ये एक जिम्मेदाराना पद हो जाता है। आपके जो भी 30 लोग होंगे टोली में, 29 लोगों का आप प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। अब देखिए बात आती है इसके बाद, यहाँ तक आपके सभी डाउट क्लियर हो गए। इसके बाद एक बात आती है कि मैस प्रभारी। काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर मैस प्रबंधक अगर हम बन जाएं तो इसका क्या सीन रहता है। देखिए सबसे पहली बात बता दें, जो टोली कमांडर होता है वो एक बार बन जाता है तो मोस्टली बना ही रहता है। अगर कोई वो ऐसा काम नहीं करता है जिससे कि प्रभावित हो, तो उसको पूरे आरटीसी तक उसी को रखा जाता है। लेकिन मैस प्रभारी का क्या काम होता है, मैस प्रभारी का चुनाव होता है। खड़े किए जाएंगे 2-3 लोग, उसमें से जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट होगा, ठीक है, उसी को मैस प्रभारी चुना जाता है, ठीक है। पूरा चुनाव होगा विधिवत, आपसे पूछा जाएगा कौन इच्छुक है, पूछा जाएगा कि क्या कभी किसी ने खाना बनाया या किसी ने ऐसा कुछ काम किया है होटल पे, या किसी को थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, ऐसा पूछा जाएगा। तो जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो बाहर आते हैं, फिर उनका चुनाव कराया जाता है, और जो जीत जाता है चुनाव में, जिसकी तरफ ज़्यादा वोट हो जाते हैं, उसी को मैस प्रबंधक नियुक्त कर दिया जाता है। अब देखिए मैस प्रबंधक का काम क्या रहता है। मैस प्रबंधक का जो काम होता है कि आपको पूरे जो आपके मेनू होता है, चार्ट एक आता है कि इस हफ्ते क्या बने, इस दिन क्या बनेगा, इस दिन क्या बनेगा, तो पूरा चार्ट उसके पास रहता है और पूरा कैश उसके पास होगा। वो अपना कैश लेगा कैश कार्यालय से, और मीनू के हिसाब से सारी सब्जियां और जो भी आपका राशन पानी पूरा इकट्ठा करेगा। बनाने के लिए वहाँ फॉलोअर रहते हैं, उनको आदेश देगा कि आज आपको ये बनाना है, और वो बस मौके पे देखेगा कि कैसा खाना बन रहा है, अच्छा बन रहा है या ख़राब बन रहा है, बस उसकी ये गुणवत्ता होती। तो मैस जो प्रबंधक होता है वो 1 महीने के लिए चुना जाता है, ठीक है। 1 महीने बाद फिर जैसे समय होगा फिर चुनाव किया जाएगा, दूसरे लोग खड़े होंगे, उसमें से जीतेगा वो मैस प्रबंधक बनेगा। कहीं ना कहीं से मैस प्रबंधक बनने में ये फ़ायदा कि अगर आप बन जाते हैं तो 1 महीने तक आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस वही रजिस्टर मेंटेन करिए, अपना मैस में रहिए और सारी चीज़ देखभाल करिए, कैसा क्या खाना बन रहा है, कैसा क्या नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं से 1 महीने अच्छे से कट जाती है मज़े से, ठीक है। और आपके पास धन तो होता ही है, क्योंकि पूरा कैसा आपके पास होगा, पूरे महीने का लेखा जोखा। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो चलो बाद की बात है। और तो अब आप समझ गए कि जब आप मैस प्रभारी बनेंगे तो आपका क्या काम होता है। बढ़िया 1 महीना आपका मौज से एकदम कट जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना दौड़ना, ना धूपना, ना उठना, वो अपना समय से आप जाइए, समय से आइए, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है। ट्रेनिंग एक बहुत अहम हिस्सा होता है नौकरी का। तो दोस्तों आप लोग इसको जितना कोशिश करना, अधिक से अधिक एंजॉय कर लेना, क्योंकि ऐसा फिर कभी पल नहीं आता है, ठीक है, पूरी नौकरी में जो आप एंजॉय कर सकें पूरी नौकरी को। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिए। ये आपका ही परिवार है, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और देखिए मैं उनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी भाई अब नई भर्ती आई है उसकी भी अपडेट इस चैनल पर हम देना स्टार्ट कर देंगे। अभी थोड़ा समय कम मिल पाता है इसलिए अपडेट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी हमारा मानना ये है कि जब तक भर्ती के फॉर्म की ऑफिशियल डेट नहीं आती है, जब तक हम उस पर कोई अपडेट देना उचित नहीं समझ रहे हैं, तब तक हम यही चाहते हैं कि जो भाई हमारे आने वाले हैं उन्हीं को अपडेट दें, जो भी जानकारी मिले। तो जो भाई अगर नई भर्ती देखना चाहते हैं तो उसको हमारे जाकर चैनल को कर लीजिए, चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।